जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? भाइयों, इटली के बारे में बहुत बता दिया, लेकिन अब थोड़ी सी अपने पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। अब डाइवर्सिफ़िकेशन में क्या है कि एक ऐसी कंट्री में लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही लिमिटेड उसका बजट है। आप लोगों को वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है, जैसे कि इटली के अंदर रीजनल स्कॉलरशिप होती है वैसे, और इसके साथ साथ ये है कि वो लोग आपको स्टाइपेंड भी देते हैं और उनका वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज के दिन एक कंट्री में कवर करने जा रहा हूँ, उसका नाम है रशिया। जी, रशिया, बिल्कुल, जिसको हम पहले सोवियत यूनियन कहा करते थे। थोड़ा सा बताता चलूँ कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के होने के साथ साथ थोड़ा बहुत जो कॉस्ट होती है वो आपको बेयर करनी पड़ती है, जिसके अंदर आपके पास जो होता है वो फूड एक्सपेंस आ रहे होते हैं, मेट्रो कार्ड वगैरह बनवाना होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और चलें बात करते हैं। हाँ जी, दानियल, मुझे ज़रा ये बताइए, क्या आपने जो है रशिया क्यों सेलेक्ट किया, जबकि आप मेरे सब्सक्राइबर थे और आपने कुछ टाइम पहले मुझे कांटेक्ट किया था इटली से रिलेटेड? जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बैंक स्टेटमेंट कम थी, तो इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया ताकि पेरेंट्स भी फाइनेंशियल बर्डन मैनर ऑल्सो। वीज़ा रेशो बहुत अच्छा था प्लस, और डॉक्यूमेंट्स की भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी जैसे कि इटली की थी। वैसे आपने बैंक स्टेटमेंट कितने की शो करी है? बैंक स्टेटमेंट मैंने शो करी है तकरीबन 5 लाख की, 4 से 5 लाख के दरमियान शो भाई करी। क्या बात कर रहे हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही कम आपने शो कर दिया। खैर, और आपको आज वीज़ा मिला है, आज वीज़ा मिला मेरे को। तो चलेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है सारी की सारी। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, आपका प्रोग्राम कौन सा है? मेरा प्रोग्राम है मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन ये कितने साल का प्रोग्राम है ये? ये प्रोग्राम है 2 साल का। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करी है आपने? हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये है कहाँ पर, मतलब कौन सी सिटी के अंदर है? इसके बेसिकली 4 कैंपसेस हैं, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और 2 कैंपसेस और जगह पर। तो आप है कौन से कैंपस में? मैं सेंट पीटर्सबर्ग। ब्रो, ये बहुत अच्छी, सेंट पीटर्सबर्ग तो टूरिज्म की तो एक हब ही है बिल्कुल। और इसकी ड्यूरेशन क्या बताइए आपने? 2 साल है। 2 साल। इस 2 साल के अंदर क्या ये लोग, आप जैसे कि रशियन लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, रशियन लैंग्वेज का इन्होंने इस दफ़ा एक रशियन लैंग्वेज का भी एक कोर्स फ्री में ऑफर कर रहे हैं, और ऑप्शनल के साथ हमें रखा है। और मतलब कि 120 क्रेडिट आवर्स से आप एक्सीड कर सकते हैं। 8 क्रेडिट आवर्स का एक उन्होंने कोर्स रखा है और 120 क्रेडिट आवर्स से आप एक्सीड कर सकते हैं। तो मतलब किसी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। दानियल, अब ये बताइए कि आपने इतनी कम कॉस्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, उन्होंने वीज़ा से रिलेटेड क्या पूछा था ये बताया मुझको? वीज़ा से रिलेटेड तो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गया था, और उन्होंने मेरे से लाइक एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा लिटरली। उन्होंने सिर्फ मेरे से अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लिए, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक थे वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और बाकी जो उनको नहीं रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने वापस कर ये एक्सेप्टेंस है इनकी कैसी है? दिए। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग वीज़ा? बिल्कुल, जितने मतलब कि मेरे जान पहचान में लोग हैं जिनके जो कि मतलब कि जा रहे हैं, उनके वीज़ाज एक्सेप्ट हुए हैं, किसी के रिजेक्शन का केस आया नहीं एज सच। अच्छा, वैसे जो आपने प्रोग्राम लिया उसके अंदर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं क्या? फॉरेन नेशनल्स बहुत हैं, रशियंस हैं, यूरोपियंस हैं। यूरोपियंस में कौन कौन भाई? रशिया में यूरोपियंस कैसे आ रहे हैं पढ़ने? जर्मन्स हैं, बाकी और हमारे प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम्स में फ्रेंच हैं, इटालियंस हैं, बहुत सारे मतलब कि। इटालियंस। भाई मुझे हैरत हो रही है। खैर, ये बता रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला जब वहाँ जाएंगे तो एक छोटी सी वीडियोस बनाकर शेयर कर देंगे आपसे कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो वहाँ पर, और वहाँ की जो नेटिव लोग हैं उनके साथ ही काफ़ी सोशलाइज वाले बंदे हैं ये। खैर, लेकिन ये है कि चिल बंदे, मेरा मकसद कहने का ये है। लेकिन इटालियंस भी आ रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है यार कि हम इटली के पीछे भाग रहे हैं, बट ये आ रहा है। चलो भैया, हमारा खाना आ गया। भाई जा रहे हैं तो सोचा कि यार थोड़ी सी छोटी सी ट्रीट दे देते हैं, फिर पता नहीं क्या मुलाकात होना हो। लेकिन ये है कि चलो खाने के बाद फिर आपसे इनसे और बहुत सारे सवाल करते हैं। क्या इन्होंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइज अटेस्टेशन, नोटराइज करवाए थे क्या? जी हाँ, ये एक प्रोसेस होता है, और एडमिशन्स के बाद ही आप ये प्रोसेस करते हैं। मतलब जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए एक इनरोलमेंट स्टेप होता है एक एडमिशन का, तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपने लीगलाइज करा के यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं। तो लीगलाइज वो कॉन्सुलेट से होते हैं। अच्छा, मतलब रशियन एम्बेसी से करवाया, लेकिन उससे पहले मोफा और एच से मांगते हैं ये जी लोग? हाँ, HEC से आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करानी है, फिर आपने मोफा से आपने सब और स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड नहीं था। रिक्वायर्ड नहीं था। चलें, ये अच्छी करवा बात लो है। तो अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके फ़ाइल बनाकर वीज़ा के लिए भेज दिए। वीज़ा में क्या इंटरव्यू पूछा गया था? वीज़ा में मेरे से नो क्वेश्चंस। लेकिन बात ये है कि ये लोग, शायद मैंने सुना है कि वीज़ा इंटरव्यू टूरिस्ट भी देते हैं और ये जो लैंग्वेज कोर्स है उसके लिए भी आते हैं। बिल्कुल, बिजनेस वीज़ा के लिए भी बहुत सारे लोग देते हैं। ऑलराइट। चले, आपका वीज़ा नहीं था, और फिर आपको कब आउटकम मिल गया था वीज़ा का? और मैंने अप्लाई किया था 31 अगस्त को, और मेरे को मिल गया था 13 को। ये डिपेंड आप पर भी करता है कि अगर आप अर्जेंट में करना चाहें तो आपको विद इन 2 to 3 डेज मिल जाता है। अच्छा, 2 to 3 डेज। चले, अच्छा, अब ये तो हो गया सारा वीज़ा प्रोसीजर। अब आते हैं जो है वो, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में मिला कैसे था? क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो कि ऑफ़र करती हैं, लेकिन आपने सेंट पीटर्सबर्ग में इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कहाँ से चला आपको? मैंने पोस्ट देखी थी तो उस पर सारा एक भाई थे वो वही उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने सारा प्रोसेस डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी और सारे स्टेप गाइड भी किए हुए थे। तो मैंने उन स्टेप्स को फॉलो वगैरह करके अपनी एप्लीकेशन जो है पोर्टल है ASAP, जो हमारा मेरी यूनिवर्सिटी है हाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उस पर मैंने वो फिल आउट किया फॉर्म और इस तरह अपने प्रोग्राम। क्या नाम बताया आपने अपनी यूनिवर्सिटी का? हाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब मज़ीद ये है कि यार जो स्कॉलरशिप की कोई क्राइटेरिया था इनका? स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया तो अब यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा। नहीं, लेकिन जैसे कि आपने अप्लाई किया तो उन्होंने कुछ पूछा होगा ना कि आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं फिर नहीं? और बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ग्रांट होती है, लेकिन आपको ये है अच्छा। कि आपको फैब से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको फिर कंसिडर करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप बहुत लेट अप्लाई करेंगे, जैसे फैब से मतलब कि मार्च से अप्लाई करना शुरू करेंगे, अप्रैल से अप्लाई करना शुरू करेंगे, वैसे इनके जो एडमिशन्स होते हैं वो अगस्त तक रहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लेट अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप कंसिडर नहीं करेंगे, या आपको first जनवरी हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे करना होता है ना? बिल्कुल जनवरी फरवरी में आपको अप्लाई करना होता है। चलें, ये अच्छा हो गया। मज़ीद यार आपने मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा था, मतलब क्या इसमें बताया था? मोटिवेशन लेटर में मैंने बेसिकली अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि मेरी क्या मोटिवेशंस हैं, क्या मैंने पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ा, पहले बेसिकली मैंने बैचलर्स अपना क्यों पढ़ा, फिर उसके बारे में मैंने अपना बताया कि मैं मास्टर्स में क्या करना चाहता हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किस तरह ये उससे प्रोग्राम मेरा मतलब कि रिलेट करता है प्रोग्राम, और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखा होगा जब भी उन्होंने जो है वो कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मोटिवेशन लेटर वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप ये प्रोग्राम पर क्यों इतने डेडिकेटेड हैं और फिर आप पढ़ने के बाद अपने होम कंट्री में क्या क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप कुछ पैसे भी तो वहाँ पर लेकर जाओगे, तो वैसे वहाँ पर आपको क्या गाइड किया था कि किसके अंदर आप जो है वो शो मनी के तौर पर लेकर जाएँ? और शो मनी के तौर पर तो ऐसा कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि, लेकिन आप डॉलर्स वगैरह लेकर चले जाएँ सही है। तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो करंटली, और कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बताइए कौन सा सही रहेगा? और मेरे ख्याल से आप यूनियन पे का बनवा लें, सही है। तो वो उधर कुछ बैंक्स में सेंट पीटर्सबर्ग के, तो मतलब कि मेरी मालूमात के मुताबिक चल रहा है। अच्छा दानियाल, ये तो सारा आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये है प्रोसीजर। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तो खैर आप नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप 2 दिन बाद जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग, और आप दुबई जाएंगे, फिर दुबई से आप मॉस्को चले आएंगे, फिर वहाँ से आप सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। तो वैसे ऑनेस्ट मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्ट रिव्यू, अभी आप मिले नहीं है रशियन से, लेकिन परसेप्शन कैसा है आपका रशियंस के बारे में? रशियंस के बारे में परसेप्शंस तो जैसे मतलब कि इंटरनेशनल ऑफिस है मेरे, तो मतलब के हाँ। गाइड वगैरह की चीज़ों के बारे में, और इंटरनेशनल ऑफिस है इस तरह मेरे को गाइड किया है, तो मतलब कि फ़िलहाल तो परसेप्शन पॉजिटिव ही है। हाँ। और होपफुली ये पॉजिटिव ही रहेगा, और बिल्कुल फ़िलहाल तक तो अच्छा है, मतलब जैसे क्लासमेट्स हैं, मतलब ग्रुप वगैरह में इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो खैर तुमने बताए थे, दिखाए भी थे कि यार यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो अच्छा दोस्तों, ये था दानियाल के साथ एक छोटा सा, मैंने कोशिश करी है कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, और तो और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक सेशन रिकॉर्ड करूँगा इनके साथ में, जिसके अंदर बताऊँगा कि कैसा उनको फ़र्स्ट जो है एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा है। और मज़ीद इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि रशिया जो है, आई कम्प्लीटली एग्री कि जो भी सिचुएशन चल रही है अंडर सेंक्शंस है, लेकिन बहुत सारे लोग यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो लोग, वहाँ के बच्चे जो हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर वहाँ पर जाना चाह रहे हैं। और मज़ीद मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ किस तरीके से स्कॉलरशिप ली जाती है, तो अभी करंटली इनटेक उनका ओपन होने वाला है। सो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर, शुड आई मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर इनका स्कॉलरशिप वगैरह कैसे अप्लाई करना है। और मज़ीद ये है कि मैं इनके साथ एक वीडियो भी रखूँगा, और ये है कि थोड़ा छोटा वो मुझे बताते भी रहेंगे कि क्या क्या वहाँ के अपडेट्स चल रही हैं और कैसे इनका एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच आपका और दानियाल भाई। मैं इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, और ज़रूर देखिए इनका इंस्टाग्राम, कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, कोई मसला तो नहीं है भाई अगर कोई कांटेक्ट करता है तो बेस्ट ऑफ लक टू दानियाल। ये 2 दिन बाद जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत खूबसूरत जगह है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स जिसके अंदर प्रतीक जैन हो गया, नौमाद शुभम हो गया, और तुर्बशु ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड ऐसे करके कुछ है उनका चैनल, वो बहुत अच्छा मुझे लगा वो। और होपफुली मेरा भी इंशाल्लाह जाना होगा, कोशिश यही है। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है ऑनेस्टली स्पीकिंग रशिया, लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों कनेक्ट रहिए, और मैं इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई वीडियोस फर्दर पोस्ट करता रहूँगा। मुझे बताइए कि किस तरीके से जो है वो मैं मज़ीद कंटेंट को अच्छा करूँ, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।